हेलो एस्पिरेंट्स। यूपीपीसीएस मेंस परीक्षा नज़दीक है और इसमें जो पेपर 2 है यानी आईआर और जो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड मैटर्स हैं, इन पर क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस पर हम लोग एक सीरीज कर रहे हैं और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर पर परिचर्चा कर रहे हैं। उसमें महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा की जा रही है, कौन से महत्वपूर्ण बिंदु आंसर में किस रूप में लिखे जाएंगे और अपडेटेड मटेरियल्स के साथ लिखे जाएंगे, कंटेंट के साथ, इन सब पर चर्चा हो रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये श्रृंखला आपको मीनिंगफुल, सार्थक लग रही होगी और आपके काम की होगी। अगर ये आपके काम की है तो इसे और भी लोगों के बीच में, छात्र समुदाय के बीच में बढ़ाइए। आज का जो हमारा सवाल है वो है ईरान क्राइसिस के मुद्दे पर। ईरान जो संकट है, इसका भारतीय हितों पर क्या असर पड़ेगा, ये सवाल इस बार सबसे संभावित रह सकता है क्योंकि ईरान से हमारे मजबूत रिलेशन भी रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ईरान संकट का भारत के हितों पर क्या असर होगा। 200 शब्द में, ईरान संकट का भारत के हितों पर प्रभाव की व्याख्या करें। तो सबसे पहले मैं आपको ईरान संकट बता दूं ब्रीफ में। ईरान संकट क्या है, आप लोग वैसे जानते भी होंगे। ईरान संकट ये है कि ईरान में अभी हाल में बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति बढ़ गई, यानी इन्फ्लेशन, चीज़ें जितनी भी थी उनकी कीमतें बढ़ गईं और इसके साथ साथ पॉवर्टी यानी निर्धनता बढ़ गई, बेरोजगारी बड़े स्तर पर बढ़ी और जो पब्लिक सर्विसेज की डिलीवरी है वो बिल्कुल लचर हो गई, यानी जो लोक सेवाएं हैं उनका अधूरापन या अपूर्णता बनी रही। और जो अलग अलग प्रकार के वहां पर राइट्स चाहिए, ह्यूमन राइट्स, कल्चरल राइट्स, सोशल राइट्स, उससे लोगों को डिप्राइव किया गया, खासकर महिलाओं के संदर्भ में। हिजाब का जो मुद्दा था, महिलाएं जो हिजाब में नहीं रहना चाहती, उन सब ने भी इस चीज को महत्वपूर्ण माना कि अभी ईरान में एक बहुत ही ऐसी व्यवस्था चल रही है, एक ऐसा लीडरशिप है, शिया डोमिनेटेड जो लीडरशिप है, वो बेहतर गुड गवर्नेंस नहीं दे रहा है और इसके चलते वहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। तेहरान में करीब 31 प्रोविंस हैं, उन 31 प्रोविंस में अब तक 3000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जो ईरानियन प्रोटेस्ट है। अब ऐसी स्थिति में मुद्दा ये है कि भारत के हित कैसे प्रभावित हो सकते हैं, वो देखते हैं। भारत के हित प्रभावित अलग अलग आधार पर होंगे। पहला जो मुद्दा है वो है चाबहार बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह, आप सभी जानते हैं कि जो चाबहार पोर्ट है ईरान का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है और इस बंदरगाह तक भारत की अगर पहुंच सुनिश्चित होती है तो यहां से आगे भारत लैंड रूट से और रेल रूट से सीधे सेंट्रल एशिया पहुंच सकता है। यानी सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी के लिए चाबहार बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने मिलकर के चाबहार पोर्ट को ऑपरेशनलाइज करने का काम किया। अब अगर कोई सत्ता परिवर्तन होता है, खमैनी का जो रूल है वो यहाँ से हटता है, कोई ऐसा लीडरशिप आता है जो चाबहार प्रोजेक्ट को नेगेटिव रूप से प्रभावित कर दे, तो भारत के हित प्रभावित हो जाएंगे क्योंकि चाबहार हमें कनेक्टिविटी दे रहा है इन सब एरियाज में, इकोनॉमिक टर्म्स में। दूसरी बात यह है कि ईरान का जो लीडरशिप रहा है वो पाकिस्तान को काउंटर बैलेंस करता रहा है, पाकिस्तान को प्रतिसंतुलित करता रहा है भारत के संदर्भ में। कैसे? इसके एक दो उदाहरण आप देखिए। 1990 का जो दशक था या 2000 का जो दशक था, इसमें जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक कनेक्शन बना और तालिबान को बैकअप मिल रहा था, तो एंटी तालिबान फोर्सेस के लिए काम किया मिलजुल करके ईरान और इंडिया ने, मतलब दोनों ने सपोर्ट किया इस बात का कि समर्थन किया कि एंटी तालिबान जो है
फोर्सेस को बढ़ावा मिले, तालिबान फोर्सेस को बढ़ावा न मिले। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने भारत के लिए लैंड रूट बंद कर रखा है, जो ओवरलैंड रूट है वो बंद कर रखा है। तो अगर हमें अफगानिस्तान पहुंचना है या सेंट्रल एशिया पहुंचना है तो हमें ईरान पर निर्भर रहना महत्वपूर्ण हो जाता है चाबहार के सिलसिले में। यानी पाकिस्तान को बाईपास अगर करना है तो ईरान एक महत्वपूर्ण उसमें प्लेयर के रूप में सामने आता है। और ईरान का ये एक कन्विक्शन भी रहा है कि ईरान का जो शिया लीडरशिप रहा है ये पाकिस्तान के सुन्नी जो फंडामेंटलिस्ट्स हैं इनका विरोध करते रहे हैं ये लोग, और इसलिए भारत और ईरान के बीच में एक नेचुरल जो है कनेक्शन आ जाता है। तो अगर ईरान में कोई भी रेजिम चेंज होता है, इस्लामिक रेजिम चेंज होता है, तो उससे भारत के ये हित भी प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा एक और डायमेंशन है कि भारत और ईरान का जो ट्रेड है वो कैसे प्रभावित होगा। भारत और ईरान के बीच का जो व्यापार है ये बहुत गिर गया है, 1.7 बिलियन डॉलर के आसपास है मात्र। और आपको बता दूं कि चाइना इज द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ ईरान, और चाइना के साथ पिछले साल 14 बिलियन डॉलर का ट्रेड किया ईरान ने। और 2021 में ईरान और चाइना के बीच में एक स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ है, इकोनॉमिक एग्रीमेंट हुआ है 20 साल के लिए, जिसमें ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अगर कोई रेजिम चेंज होता है, वहाँ सत्ता परिवर्तन होता है और कोई ऐसी सरकार आती है जो चाइना को बैकअप देती है, या चाबहार पोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें कि जैसे चीन और पाकिस्तान का नेक्सस है और उस नेक्सस के चलते भारत के हित प्रभावित होते हैं, तो यहाँ पर BRI को किस तरीके से आगे करके, यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव को आगे करके ईरान को इन्फ्लुएंस में लिया जा सकता है चाइना के द्वारा, अगर कोई ऐसा लीडरशिप आता है तो। इसलिए हमारे हित प्रभावित हो सकते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ईरान के साथ कैसे हमारे व्यापार बढ़ें। दूसरी बात यह है कि हम जितना भी क्रूड ऑयल मंगाते हैं उसका 10% हम ईरान से इंपोर्ट करते रहे हैं, यानी कि जो कच्चा तेल है। तो जब भारत एनर्जी नीड्स के लिए इस पर निर्भर है तो निश्चित रूप से ईरान जो प्रोटेस्ट है या ईरान क्राइसिस है उसका असर भारत के चीज पर पड़ सकता है। यहाँ पर आपको बता दूं कि 2017 में जब ईरान से हम तेल खरीद रहे थे तो ट्रंप ने जो कानून बनाया था कैट्सा, यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरान के साथ भारत ट्रेड करेगा तो भारत के ऊपर सैंक्शन लगेगा और भारत को GSP यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से बाहर निकाल दिया जाएगा। और 2017 में ट्रंप ने भारत को रिमूव कर दिया था GSP के लिस्ट से ईरान के मुद्दे पर। जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस का मतलब ये है कि US जो है ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस देता है कुछ देशों को, विकासशील देशों को अपने बाजार में ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस। तो भारत को GSP में उसने शामिल करके ये एक्सेस दिया और भारत को इससे 6 बिलियन डॉलर का लाभ हो रहा था। GSP से बाहर निकला और भारत को 6 बिलियन डॉलर का लॉस लगा ईरान के मुद्दे पर। अब एक और बात आप देखिए, अभी ट्रंप की नई पॉलिसी क्या है कि कोई भी देश दुनिया अगर वो ईरान के साथ ट्रेड करता है तो उस पर 25% टैरिफ लगेगा। अब भारत के ऊपर ऑलरेडी 50% का टैरिफ लग चुका है, ये 25% का और टैरिफ, और उधर जो है अगर रशिया के साथ हम ट्रेड करते हैं, ऑयल मंगाते हैं, तो 500% वाला जो उन्होंने हाइपोथेसिस एक दे रखा है बिल टैरिफ का, वो सब चीजों का इम्पैक्ट बुरी तरीके से पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कैसे ईरान के साथ हमें अपने संबंधों को रखना है बहुत सतर्क तरीके से, जैसे हमने रूस के मामले में किया। कुछ अवसरों पर हमने देखा कि वहां से तेल मंगा कम कर दिया है, रिलायंस कंपनीज ने भी इन सब बातों को अभी हाल के समय में स्पष्ट किया है कि तेल लेना कम हो गया है वहां से, रशिया से। इसी तरीके से क्या हम ईरान से भी नए सिचुएशंस को देखते हुए ऐसा एनर्जी इंपोर्ट कम कर सकते हैं?
सब भारत के डिप्लोमेसी का मामला है। इसके साथ साथ एक और अंतिम हम देखें इंटरेस्ट अगर, तो वो ये कि जो प्रवासी भारतीय रहते हैं ईरान में, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने सुना होगा कि जब इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हुआ था पिछले साल, तो हमने ऑपरेशन सिंधु चलाया था। ऑपरेशन सिंधु चला के हमने ईरान से अपने प्रवासी भारतीयों को लेकर के हम उन्हें आर्मेनिया गए और आर्मेनिया से वापस लेकर भारत आए। तो हमारे जो प्रवासी भारतीय समुदाय हैं उसमें करीब 10,700 लोग जो है ईरान में रहते हैं, ऐसा विदेश मंत्रालय का आधिकारिक डेटा कहता है। और इसमें जो है करीब 2500 छात्र जो कश्मीर से हैं, जो वहां पर जाते हैं, तो जो प्रवासी गए हैं वो काम करने के सिलसिले में गए हैं, पढ़ाई करने यानी स्टूडेंट और धार्मिक शिक्षा के हिसाब से ईरान में रहते हैं। इन सबकी सिक्योरिटी का मुद्दा भी है, इसलिए भी भारत को ईरान प्रकरण से या ईरान संकट में बहुत ही सतर्क करके काम करने की जरूरत है। ईरान ने अपने जो भारत ने जो दूतावास है वहां से अपने डिप्लोमेट्स को वापस आने के लिए बोला और ट्रेवल एडवाइजरी जारी कर दिया। ये सब काम करके हम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है और एक इंडिया सरकार जैसे अब तक रही है, ईरान और भारत के अच्छे संबंध रहे हैं, अगर ऐसी नहीं आती है तो चीजें बहुत प्रभावित हो सकती हैं। ईरान जो है नैम का भी मेंबर रहा है, वहां भी हमारा एक सपोर्ट रहा है। और उसके साथ साथ जो वेस्ट एशिया का जो पॉलिटिक्स है, तो इंडिया का एक वेस्ट एशिया पॉलिसी है, उस वेस्ट एशिया पॉलिसी ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए हम इसे नहीं कर सकते। इन सब चीजों को आप अपने उत्तर में लिखते हुए भारत के हित से प्रभावित हो सकते हैं उसको बताएंगे। और आप ये बताइए कि भारत और ईरान के बायलैटरल रिलेशन जितने स्ट्रांग होंगे उतना पाकिस्तान को काउंटर करने में, ट्रांस इस्लामिक जो टेरर नेटवर्क्स हैं उनको काउंटर करने में, और इसके साथ एनर्जी सिक्योरिटी, डायस्पोरिक सिक्योरिटी, ये सब सुरक्षित आएगी। तो अगले किसी क्वेश्चन में फिर से परिचर्चा करेंगे आपसे। नमस्कार।